का आज पार्ट 10 पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। देखिए बाबू, ये हमारा आज का रूल नंबर 10 भी रहेगा, यानी पार्ट 10। इस बात को समझते हैं, और जो आज का सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आज का टॉपिक तो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए बाबू, रूल ये है हमारा कि मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन रहेगा बाबू तो आपका सिंगुलर नाउन आएगा, और आपका वर्ब भी बाबू क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। खिद रहा है ना जी पीछे वहां तक। तो मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, यानी मोर देन वन रहेगा तो उसके बाद एक बात और समझ लीजिए, अगर यहाँ अर्थ निकालते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कंसेप्चुअल देखिए कि मोर देन वन रहेगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। फिर इसी के आगे अगर हम ये बात करेंगे और कि बाबू मोर देन, अब देखो वन, अब वन से ज्यादा हो मतलब टू हो, थ्री हो, ध्यान से इस बात को समझ ध्यान से बाबू। मोर देन वन, मोर देन वन रहेगा तो आपका सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब होगा बाबू। ये दो, और मोर देन वन से अधिक नंबर हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, थ्री हो, 10 हो, मतलब वन से ज्यादा कोई भी नंबर हो, अनंत तक हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन वन से ज्यादा, वन से ज्यादा टू हो, थ्री हो, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 डाटा इनफिनाइट तक रहेगा तो आपका इस कंडीशन में आपका हो जाएगा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब, एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब, पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। अब ध्यान दीजिए बाबू कि मोर देन में आप नंबर के अनुसार भी नाउन और वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। मोर देन वन, आप जानते हैं कि इंग्लिश में वन का मतलब सिंगुलर, वर्ब क्या आएगा, नाउन क्या आएगा, सिंगुलर, वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। मोर देन वन से ज्यादा नंबर हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स, मतलब वन से ज्यादा नंबर आना चाहिए तो वो आपका प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। तो मैं एक सीधा बात आपको ये समझाऊं, अपने भाषा में समझने की कोशिश ये करेंगे कि जब मोर देन वन, टू, थ्री, फोर की बात करेगा तो मोर देन में अब जो आगे नंबर आया है उसके हिसाब से आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, और नाउन का भी। मोर देन वन है तो वन का मतलब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मोर देन टू, थ्री, तो अब टू, थ्री जानते हैं कि प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, और नाउन भी क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। हाँ एक कंडीशन इसमें आप और देख सकते हैं बाबू, जो इंपॉर्टेंट बनता है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस मोर देन वन प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ये तीनों आप जो स्टेप है पॉइंट्स को समझिए। मोर देन वन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन से ज्यादा नंबर आए तो आपका प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन बाबू अगर इस कभी ऐसा करता है कि मोर देन या नंबर ना देकर लास्ट में देता है, मतलब मोर और देन वन के बीच में जब नाउन आएगा, यदि आपका आप देखिए हमेशा नाउन कहाँ आया, नंबर के बाद आया, तो किसके अनुसार आया, नंबर के अनुसार आया। लेकिन जब नाउन आपका नंबर से पहले ही आ जाए, वन से पहले आ जाएगा, तो इस कंडीशन में नाउन हमेशा किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। वर्ब किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। आया बात समझ में, आइए बातों को समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातों को समझेंगे बाबू। मोर देन वन
स्टूडेंट आर गुड। मोर देन 3 boys has come। More students than one has come। More than one students have solved it। Babu, more books than one has been taught। अब एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं कि दे आर मोर देन वन बुक इन द बैग। ये देखिए तीनों पॉइंट आपके सामने हैं और इसी पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। बात समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्चुअल देखेंगे। बाबू बोला क्या गया है, ध्यान समझिए बात को। मैं ये बोल रहा हूं बार बार आपसे, बाबू देखो मोर देन वन, मोर देन वन, तो मोर देन वन वाले में आपको नाउन का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग, नंबर के अनुसार करना है। मोर देन वन, वन तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन से अधिक, 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा, मतलब नंबर क्या वन से ज्यादा हो तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन एक कंडीशन ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप पढ़े वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन बाबू जब आपका नाउन पहले ही आ जाए, देन वन से पहले ही आ जाएगा, तो हमेशा किस फॉर्म में आएगा बाबू, प्लूरल फॉर्म में आएगा। और वर्ब भी आगे क्या लेगा, प्लूरल फॉर्म में। देन वन है लेकिन यहाँ पर नाउन बाद में नहीं पहले आया है, जब पहले आएगा तो प्लूरल लेगा और वर्ब भी बाद में क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मोर देन वन, अच्छा देखिए मोर देन वन, वन आ गया है तो वन, वन मतलब एक है ना, तो आपका नाउन किस फॉर्म में बाबू, सिंगुलर फॉर्म में, और वर्ब भी किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो देखिए वन के बाद आपका नाउन सिंगुलर आया है, लेकिन वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन दिया क्या बाबू, आर प्लूरल फॉर्म। यहाँ क्या होना चाहिए, इच। मोर देन 3 बॉयज हैज कम। अब देखो मोर देन, अब नंबर जो आया है वन से अधिक आ गया है, 3 आ गया है। तो जब 3 आ गया है बाबू, तो आपका ये वाला रूल पर चलेगा। आपका नाउन किस फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। तो नाउन तो प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब भी किस फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन यहाँ दिया क्या है, हैज। ये क्या है बाबू, गलत। क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैव। मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब अभी देख रहे हैं बाबू कि मोर और देन वन के बीच में जो नाउन आएगा, मतलब देन वन के पहले नाउन आ जाएगा। ये 3 नंबर देखिए, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। तो अब देन वन से पहले नाउन आएगा तो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में अब वो आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो चलिए ठीक है, यहां तो ठीक है कि प्लूरल फॉर्म में आया है, तो अब वर्ब देन वन के हिसाब से है सही हो जाएगा, लेकिन क्या है, गलत। क्योंकि अब यहाँ पर मोर देन वन स्टूडेंट रहता तो सिंगुलर, आपका नाउन भी प्लूरल आना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल। तो स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पर हैज नहीं बाबू, क्या होना चाहिए, हैव। हैज नहीं, क्या होना चाहिए, हैव। देखिए अगर थोड़ा सा कभी राइटिंग में दिक्कत है तो बात को सुनिएगा, यहाँ हैज नहीं क्या होगा साहब, हैव होगा।
मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड इट। बाबू इसमें और इसमें डिफरेंस में आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मोर देन वन, अब मोर देन वन के बाद नाउन आया है तो नंबर के अनुसार, लेकिन यही देन वन के पहले आ जाता तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में। बाबू मोर देन वन के बाद नाउन आया है तो मोर देन वन के बाद तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो बाबू यहाँ पर स्टूडेंट नहीं, ये स्टूडेंट्स क्या है, गलत। अब देखो मैं काटने रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एस को हटा दे रहा हूं, ध्यान देखना, सिंगुलर नाउन हो गया। आप क्या करिएगा, इसको काट लीजिएगा स्टूडेंट्स को और क्या लिखिएगा, स्टूडेंट। अब हैव सिंगुलर होना चाहिए, क्या दिया है, हैव दिया है ना, यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, हैज होना चाहिए। अगला बाबू बात कि मोर बुक्स देन वन हैज बीन टॉट। बाबू देख लीजिए देन वन और मोर। अब वो फिर मोर देन वन के पहले आया है, बुक प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है प्लूरल फॉर्म में आया है तो अब वर्ब भी किस फॉर्म में आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में, तो हैव। अब देखिए दे आर मोर देन वन बुक इन द बैग। आपको बहुत बार समझाया भी हूं, एक बार देख लीजिए बाबू कि देयर प्लस बफ प्लस सब्जेक्ट ही कह लीजिए या ऑब्जेक्ट ही कह लीजिए। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब आता है जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, देयर से। जैसे आप लिखते हैं बाबू कि दे आर 40 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, इन माई स्कूल मानकर से लिखते हैं। तो बाबू ये जो आर आया है ना, ये देयर के अनुसार नहीं आया है, ये 40 स्टूडेंट्स के अनुसार आया है। प्लूरल आया है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। या अगर आप देखिए देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट। अलग से समझने के लिए देखिए मैं बोल रहा हूं तो बाबू जब देयर के साथ आएगा तो वर्ब किसके अनुसार आता है, जो आगे सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार आता है, देयर से स्टार्ट हो तो देखिए दे आर 40 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। बाकी बच्चों को कभी कभी नहीं समझ में आता है कि अच्छे देर के साथ कब ई जाएगा कब आ रहेगा, देर के अनुसार नहीं आता है साहब, आगे जो वर्ड आता है जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 40 स्टूडेंट्स तो प्लूरल इसलिए आ रहा है। देयर इज लिटिल वाटर, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, तो इसलिए क्या आएगा, ऐसे वाला बात है। तो आप बाबू समझ लिया ये आर आया है तो जो देयर से शुरू है तो इसके जो वर्ड आए हैं जो उसी के अनुसार आपका वर्ब का प्रयोग होगा। तो मोर देन वन बुक। अब देखो बाबू मोर देन वन बुक तो सिंगुलर, मोर देन वन में आपका सिंगुलर नाउन आता है, वर्ब किस फॉर्म में आता है बाबू, सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो अब क्या किया है ये सेंटेंस को कि इसको देयर से शुरू कर दिया, तो जो वर्ब आपको यहां लिखना चाहिए अब वो कहां लिखना है, यहां पर लिखना है। तो मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, तो जो वर्ब यहां से वो कहां आया है, यहां पर। बाबू यही कारण है कि यहाँ क्या आ जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत किसी को। देखिए आपसे मैं बात बोलना चाहता हूं, ठीक है, हर बच्चे मिलते हैं तो सर हमारे पास समस्या ये होती है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ये बड़ी समस्या है, इसका कोई उपाय, ठीक है। तो मेरा यहां तक अनुभव है और आप भी अनुभव करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं बाबू कि प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें किसी भी मुद्दा पर हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे, कोई भी चीज हो। तो देखिए अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, जिस दिन अगर आप लड़की हैं, ठीक है, तो एक बार अपने मन से सोचिए बैठकर कि क्या मैं जिस दिन पहले बार रोटी बेलने चला था तो क्या पहले दिन ही रोटी पूरा गोल हो गया था, नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या आप उसको छोड़ दिए और फिर क्या 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर जब आप रोटी बेलने गए तो क्या गोल हो गया, आंसर क्या मिलेगा, नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो आप बताइए वो क्या है, प्रैक्टिकल है कि आपको डेली करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। तो जब कंटिन्यू वर्क करेंगे तो किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगी। तो ये आप एक सैद्धांतिक है, सिद्धांत पर काम करेंगे कि कोई भी चीज है दुनिया में कोई ऐसा है नहीं कि जो पढ़ा और भूला नहीं। नहीं तो आप सोचिए कि आप 6 पढ़ते थे तो 6 का फेर याद किए थे, 7 का फेर याद किए थे, किसको फेर याद है, किसी को है नहीं, मुझे है नहीं, आपको है। तो इसलिए भूलना ये मानव के क्या है, स्वाभाविक चीज है। तो हम भूलेंगे कैसे सर,
नहीं भूलना चाहिए। उसको जब हम बार बार अपने यूजेज में लाएंगे, देखेंगे, अभ्यास करेंगे। अब जैसे मान के चलिए जो रोटी पकाने अब सीख गई है, ठीक है 2 महीना नहीं भी पकाएगी ना, थोड़ा हो सकता है कि पहला दिन दिक्कत हो, बस 2-4 रोटियां बेलेगी, फिर अपने मुंड में आ जाएगी। ठीक बाबू, उसी तरह से अगर लड़के हम बात करते हैं, ठीक है, आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप साइकिल चलाने सीखे हैं, ठीक है, आप याद करिए उस दिन को कि जिस दिन आप पहली बार साइकिल लिए थे, ठीक है, तो आपका एक पैर साइकिल के पंडेल पर होता था और एक पैर आपके धरती पर होता था, घसीटते उसको चलते थे। आपका दोनों पैर रखते थे तो आप बार बार साइकिल से क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आपका दोनों पैर साइकिल पर और साइकिल में क्या हुआ, रेस। तो अब ये कंडीशन बना कि आप भीड़ भाड़ में भी बहुत आराम से साइकिल को चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आप डेली लगे रहे, उसको चलाते रहे। ये नहीं कि नहीं आया तो छोड़ दिए, अगर छोड़ दिए होते तो आज भी आपको साइकिल चलाना नहीं आता। तो मेरी बात बोलने का मतलब ये बाबू कि कोई भी काम है जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, है ना। लगातार करिए ना, लगातार करेंगे। हाँ, एक बात तो और है, यदि अगर आप जानते हैं कि ट्रक रखा गया आपके सामने, अगर ड्राइवर बता दिया कि ये ब्रेक है, ये हैंडल है, ये सब चीजें हैं, क्या आपको बताने मात्र से क्या ट्रक आप चला लेंगे? क्या आपका आंसर मिलेगा कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? हम जानते कि सब कुछ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? जिसको चलाना है उसको करना पड़ेगा। यदि हमें जॉब लेनी है तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा कोई बातों को मैं इन्हीं की मैं चढ़ा बढ़ा कर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जो प्रैक्टिकली आप एक बैठ कर सोचिए। हम ये भी बोलते हैं कि यदि आप फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो जितना घंटा उस पर समय दिए, फिर जब लास्ट में उस मोबाइल को ऑफ कर रहे हो, बंद कर रहे हो, रख रहे हो, तो एक बार पूछो कि मैंने 1 घंटा फेसबुक चलाया, क्या मैं उसे अपने आने वाले लाइफ में उसका क्या यूज करेंगे? हम डेली तय कर निकल जाते हैं कि मैं कल से अच्छे से पढ़ूंगा, परसों से अच्छे से पढ़ूंगा, 1 तारीख अच्छे से पढ़ूंगा। क्या वो दिन अभी तक आपके दिन में आया है? इस बातों को सीखिए, समय निकल जाएगा, फिर कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है बाबू, थैंक्स।